नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आप भी बुआई के समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि खेत में डीएपी डालें या एनपीके 20-20-0-13? डीएपी में फास्फोरस ज्यादा है तो 20-20-13 में सल्फर का जादू है। आखिर आपकी फसल और आपकी जेब के लिए कौन सा सौदा सबसे फायदेमंद है? आज के इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों दिग्गज खादों का पूरा पोस्टमार्टम और जानेंगे कि आपकी फसल के लिए आपको किसे चुनना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक मनी सेविंग टिप भी दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की पहली पसंद डीएपी की। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें मिलता है 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस। इसका सबसे बड़ा काम है जड़ों का विकास करना। अगर आप एक ऐसी फसल लगा रहे हैं जिसे शुरू में जड़ें फैलाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, जैसे गेहूं या आलू, तो डीएपी का 46% फास्फोरस उसे मजबूत नींव देगा। लेकिन याद रखें, इसमें पोटास और सल्फर जीरो होता है। अब बात करते हैं इसके तगड़े कंपटीटर एनपीके 20-20-0-13 की। इसे अक्सर अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट भी कहते हैं। इसमें मिलता है 20% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस। लेकिन सबसे खास चीज है 13% सल्फर। सल्फर एक चौथा मुख्य पोषक तत्व है। यह मिट्टी की सेहत सुधारता है और फसल में हरापन और तेल की मात्रा को बढ़ाता है। अब सवाल आता है कि किसे चुने। फैसला इन तीन बातों पर होगा। नंबर एक, फसल कौन सी है। अगर आप तिलहनी फसलें जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली या दलहनी फसलें लगा रहे हैं तो 20-20-0-13 सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें मौजूद 13% सल्फर तेल की मात्रा को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, जो डीएपी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप गेहूं, मक्का या गन्ना लगा रहे हैं जहां फास्फोरस की भारी मांग है, तो डीएपी ही आपका राजा है, क्योंकि 20-20-0-13 में फास्फोरस बहुत कम है। नंबर दो है मिट्टी की सेहत। अगर आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी है तो डीएपी डालने के बाद आपको अलग से सल्फर डालना पड़ेगा, जिससे खर्चा बढ़ेगा। वहीं 20-20-0-13 एक 2-in-1 काम करता है। नंबर तीन है कीमत। अक्सर बाजार में 20-20-0-13 का कट्टा डीएपी से थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन ध्यान दें, डीएपी में फास्फोरस डबल है। अगर आपकी जमीन को सिर्फ फास्फोरस चाहिए तो डीएपी महंगा होकर भी सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर सल्फर भी डालना है तो 20-20-0-13 फायदे का सौदा है। तो किसान भाइयों, मेरा सुझाव यह है, सरसों, प्याज, लहसुन और दालों के लिए एनपीके 20-20-0-13 का इस्तेमाल करें। यह पैदावार और चमक दोनों को बढ़ाएगा। गेहूं और अन्य अनाज के लिए डीएपी ही बेहतर है। अगर आप गेहूं में 20-20-0-13 डालना चाहते हैं तो आपको इसकी मात्रा 1.5 गुनी करनी पड़ेगी, ताकि फास्फोरस की कमी पूरी हो सके। उम्मीद है आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप अपनी अगली फसल में कौन सा खाद डाल रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। खेती बाड़ी की ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। राम राम।